नरवाना में प्रशासन का बड़ा एक्शन, करोड़ों के शोरूम जमींदोज, मचा हड़कंप। बुलडोजर के आगे बिखर गए सपने, रो पड़े लोग। मंगलवार को शहर में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंडस्ट्रियल एरिया के पास जिला नगर योजना विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 5 जेसीबी मशीनों से करोड़ों की लागत से बने अवैध शोरूम व इमारतों को जमींदोज कर दिया। जैसे ही जेसीबी गरजी वैसे ही इलाके में कोहराम मच गया। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाकर बड़े शोरूम बनाए थे, उनकी आंखों के सामने पूरा निर्माण मलबे में तब्दील हो गया। रोते बिलखते लोग प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां करोड़ों रुपए खर्च कर अपने व्यापार और भविष्य के सपने संजोए थे, लेकिन एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। इस सख्त कार्रवाई का नेतृत्व कर रही डीटीपी मंजू जून ने साफ शब्दों में कहा, लोगों को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे फिर भी अवैध निर्माण कर रहे थे। आज की कार्रवाई एक सख्त संदेश है। अब कोई भी अवैध निर्माण बच नहीं पाएगा, चाहे उसने लाखों या करोड़ों खर्च किए हों। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कोई करता है तो उसको भी इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने जनता को किया आगाह, अगला नंबर किसका होगा। भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण पाया गया तो तुरंत गिराया जाएगा। चेतावनी के बावजूद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण करने वालों को अब प्रशासन कोई राहत नहीं देगा। क्या सिर्फ यह एक शुरुआत है या पूरे शहर में दहशत? इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे नरवाना में हलचल मच गई। लोग सहम गए हैं और सब सवाल कर रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। चर्चा में यह भी है कि क्या शहर में बाकी अवैध निर्माण पर भी जल्द से जल्द बुलडोजर चलेगा। प्रशासन की सख्ती से शहर में खलबली लोग कर रहे हैं, अब क्या होगा? क्या प्रशासन इसी तरह कार्रवाई कर आगे जारी रखेगा? जिन अधिकारियों ने पहले इन्हें बनने दिया, उन पर कोई कार्रवाई होगी? आखिर अब अवैध निर्माण करने वालों के लिए रास्ता क्या बचा है? शहर भर में हड़कंप मचा है। सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर हैं और बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जो अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए हैं, डीटीपी द्वारा उन्हें गिराया जाएगा। फिलहाल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये नरवाना शहर का जो दिल्ली पटियाला हाईवे पर एसडी स्कूल है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के पास ये निर्माण किया गया था। ये एक बड़ी इमारत है। करोड़ों रुपए की लागत से जो इसका मालिक है उसने इस भवन को बनवाया था, लेकिन जैसे ही डीटीपी की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके पूरे परिवार के सपने चकनाचूर हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस भवन को गिराने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। 2-3 जेसीबी लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसे गिराया नहीं जा रहा। लेकिन अंत में जिसका है उसकी आंखों के सामने ही इसको गिराया जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आपका क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है, आपको पता ही है शहर में अवैध निर्माण जगह जगह होते हैं और कुछ दिन पहले भी नरवाना शहर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन इस दौरान किसी भी मकान की छत नहीं गिराई गई थी। लेकिन आज जितने भी बड़े शोरूम या किसी का मकान है, सभी के जो लेंटर लगे हुए थे उसे गिराकर ही प्रशासन ने दम लिया। और आज तक आपने सिर्फ बुलडोज़र बाबा सुने थे, लेकिन आज जो मंजू जून अधिकारी पहुंची हैं, उन्हें भी बुलडोज़र लेडी के नाम से नरवाना शहर में पुकारा जा रहा है। और उनके आने से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी जगह पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां नरवाना क्षेत्र के लोगों ने खेतों की ज़मीन पर कॉलोनियाँ काट रखी हैं या फिर मार्केट काट कर वहाँ पर शोरूम करोड़ों रुपए में बेचे जा रहे हैं और इसकी भनक प्रशासन को लग चुकी है। आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी इसे कहा जा रहा है, जो आज शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुमंजिला इमारतें, बड़े बड़े शोरूम, करोड़ों रुपए के उसमें सजावट के सामान भी रखे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें निकालने तक का समय नहीं दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप भी कहीं पर ज़मीन लेकर अवैध रूप से निर्माण करने की या अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार की ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को ज़रूर देख लें और पढ़ लें और समझ लें कि अगर इस प्रकार निर्माण किया या अवैध तरीके से कोई भी कॉलोनी में आपने अपना घर बनाया तो आपका आशियाना भी इसी प्रकार 1 मिनट में ढह सकता है, ज़मींदोज़ हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप प्रॉपर्टी डीलरों से बच कर रहें और वैध जगह पर ही निर्माण व अपने घर की नींव रखें, अन्यथा इस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको और अपने परिवार को करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति जानता है कि वो
पूरे ज़िंदगी भर कमाई करके मुश्किल से शहर में एक मकान या गोदाम कहो या शोरूम बनाता है, और अगर उस पर इस प्रकार की कार्रवाई हो जाए तो उस पूरे परिवार पर क्या गुजरती है वो लोग अच्छी तरह समझते हैं, जिनके शोरूम आज गिराए गए हैं। प्रशासन को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी जो उन्होंने आज पूरी की हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये करोड़ों रुपए की लागत से बना शोरूम जो हाईवे के बिल्कुल फ्रंट पर था, तो कैसे ये एक झटके में ही गिर जाएगा। आप देख सकते हैं बैलेट लगाई गई हैं, टो किया गया है, 2 जेसीबी गिराने का प्रयास कर रही हैं, ज़ोर लगा रही हैं, तो कुछ ही देर में ये ढह जाएगा। और उसके बाद जो करोड़ों रुपए यहाँ लगाए गए थे ज़मीन खरीद कर इस निर्माण पर, तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो पहले अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करके गए हैं, उन्होंने इन भवनों को और इन इमारतों को क्यों नहीं गिराया वो भी आप ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं इस बहुमंजिला इमारत करोड़ों रुपए की लागत से बने इस शोरूम को गिरा दिया गया है, और जो पूरा परिवार था और जो इसका मालिक था, उन सब के सपने चकनाचूर हो गए।